आप देख रहे हैं राज समाचार। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। देखिए 3/2/2026 को एक घटना हुई थी जिसमें सुभाष मलिक नाम के एक व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये घटनाक्रम माया प्रॉपर्टी जो सेक्टर 6 हुड्डा के अंदर स्थित है वहां पे घटित हुआ। तो ये सूचना करीब 10:30 बजे हमको प्राप्त हुई, जिसके संबंध में हमारी जो स्थानीय पुलिस है, चौकी इंचार्ज, SHO, DSP सिटी, CI इंचार्ज और FSL वहां पर पहुंचे और वहां पर उस समय तक बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहां पर जो भी भौतिक साक्ष्य थे उनको इकट्ठा किया गया। वहां पे ब्लड स्टेन्स मिले, वहां पे फिंगरप्रिंट्स मिले, वहां पे एक यूज्ड 315 बोर की पिस्टल का यूज्ड राउंड मिला और एक मोटरसाइकिल की चाबी मिली। तो इन सभी को हमने सिक्योर करा, इसको हमने एग्जिबिट बनाया और सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया। इसके बाद जो डिजीज थे उनका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। डिटेल्ड में जो बोर्ड के द्वारा ये पोस्टमार्टम हुआ, इसमें कुल मिला के 14 इंजरीज इसमें दर्शाई गई, जिसमें डॉक्टर का ये ओपिनियन था कि मैक्सिमम जो चोटें सर के ऊपर तेजधार हथियार से की गई और एक चोट लाइव राउंड चलाने के कारण हुई जो गले के अंदर पेनिट्रेट किया गया। तो इस चीज को हमने गंभीरता से लिया कि इस टाइप से ये एक रॉबरी और एक मर्डर के रूप में हमें समझ में आया। तो इस संबंध में हमने करीब 15 टीम्स का गठन किया, जिसमें हमारे DSP स्तर के 3 अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम्स भी हमने एक्टिवेट करी और हमारे जो भी CI इंचार्जेस थे बहुत ही शिद्दत से उन्होंने काम किया। तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग का जो तरीका था उसमें यह था कि जो 2 किलोमीटर के रेडियस में हमने CCTV फुटेजेस को बड़ी डेप्थ में खंगाला और इसके बाद जो वहाँ पे टावर डंप रिकॉर्ड था तो वो हमने लिफ्ट किया, जो उस टाइम पर सुबह 5 बजे से 8-9 बजे तक का डाटा हमने लिया। इसमें करीब 4000 के आसपास सस्पेक्टेड नंबर हमें मिले। तो हमने एक एक करके जो भी ऐसे सस्पिशियस लोग थे उनको हमने धीरे धीरे करके वेरीफाई करना शुरू करा, जिनकी नॉर्मल रूटीन से थोड़ी अलग एक मूवमेंट रहती थी। ऐसे करीब 25-30 सस्पेक्ट हमने धीरे धीरे पूछताछ शुरू करी। तो इस संबंध में हमें ऐसे ही कंटिन्यूएशन में जब हमने चले तो कल शाम को एक ऐसा ही संदिग्ध व्यक्ति हमें आइडेंटिफाई हुआ, जिसका नाम गुरमीत सन ऑफ सूरजबान निवासी बहनी महाराजपुर रोहतक था। तो उसको हमने ऐसे ही संदिग्ध मानते हुए उसकी लोकेशन ली, उससे बात करने का प्रयास किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने जो टेक्निकल लीड से उसकी लोकेशन प्राप्त करी तो हमें पता चला कि वो शेखपुरा फ्लाईओवर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वहाँ पर हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए गई तो हमारी टीम को देखकर वो घबरा गया और अचानक फ्लाईओवर से कूद गया। तो फ्लाईओवर से कूदने के बाद उसके पैर में इंजरी हुई और इंजरी के बाद पहले हम उसको GH झांसी में उपचार के लिए ले गए और उसके बाद वहाँ से उसको MAMC अग्रोह में रेफर कर दिया गया। रास्ते में उससे हमने, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने अच्छी तरह रास्ते में पूछताछ करी उससे। तो उसने ये बताया कि मैं एक हेयर सैलून चलाता हूँ, जो नाई की दुकान होती है सेक्टर 6 हुड्डा मार्केट के अंदर, और मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम संजू है, एक का नाम आकाश है। तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम हांसी के अंदर करते हैं और पीछे से एक व्यक्ति इसमें से छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे दिहाड़ी और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आ रखे थे। तो ये हाउसिंग बोर्ड के अंदर पीछे किराए पे ये लोग रहते थे
और वहां पर ये जो मृतक है सुभाष मलिक, ये क्योंकि उसका घर वहीं नजदीक है तो ये भी बाल कटाने इस प्रकार से जो भी शेविंग वगैरह के पर्पस के लिए समय समय पर आता रहता था। तो इन लोगों की नज़र उसके जो हाथ में अंगूठी है, उसके हाथ में कड़ा है, सोने की चेन है, उस पर नज़र गई इनकी। क्योंकि इस समय सोने के रेट्स में बहुत ज़्यादा उछाल आ रखा है, एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है इसकी। तो उनके मन में लोभ आया कि ये एक अच्छा विक्टिम है, इसको हम किसी प्रकार से स्नैचिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये लड़के वहाँ क्योंकि वहीं रहते थे हाउसिंग बोर्ड के पास में, तो वॉकिंग करने भी सुबह 6 साढ़े 6 बजे आते थे उसी रास्ते पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, सुभाष मलिक रहते थे। तो इसकी मूवमेंट को भी इन्होंने वॉच किया। इन्होंने ये देखा कि सुबह 6:30-7 बजे एक भी वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता, अकेला ये एक अपने रूटीन से आता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखते हुए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें ये 3 लड़के हो गए, इनके साथ में 2 और लड़के जो छतरपुर जिले मध्य प्रदेश से हैं, उनका नाम महेंद्र और पवन है। वो भी सबसे पहले इनके पास किराए पे रहने के लिए आ गए थे। तो परसों ये वारदात इस प्रकार से घटित हुई कि इसमें एक जो पवन नाम का संजीव नाम का व्यक्ति था। तो ये वॉकिंग करते हुए पहले जो सेक्टर 6 का चौक है, जो दुकान से करीब 250-300 मीटर दूर है, वहां पर वॉक करता हुआ आया। इसके बाद इसने गुरमीत को फोन करा, जो हमने अभी कब्जे में ले रखा है। और उसके बाद इसके जो 2 दोस्त घूमने के लिए आए थे, ये महेंद्र और पवन, इसको भी इसने फोन करके बुलाया। तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये गुरमीत वहीं पर खड़ा रहा और उसने 3 लड़के ये पूरी तैयारी के साथ में उसकी दुकान पर गए, वारदात को अंजाम दिया और ये अंगूठी, चेन, सारी चीज़ें, सामग्री पूरी निकाली। और उसके बाद ये वापस दौड़ते हुए करीब 20-25 मिनट बाद, करीब समय 7 साढ़े 7 का रहा होगा, जिसकी वेरिफिकेशन चल रही है, लेकर आए और सारे के सारे अपने घर में गए। और उसके बाद एक जो बाइक थी इसकी गुरमीत की, उस पर बैठ के इन 3 लड़कों को इसने काली देवी चौक के पास बस में बैठाया और खुद भी ये दिल्ली की तरफ फरार हुआ। तो कुल मिला के इसका जो वारदात का कारण यही था कि ये लोग एक इस प्रकार से एक विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, जिसके में गोल्ड की जो रेट्स में उछाल आ रहा है, उसको ये इजी प्रे मानते हुए कि इसको हम स्नैच कर लेंगे, बट किसी कारण से रॉबरी और मर्डर में कन्वर्ट हो गया सिचुएशन के हिसाब से। तो इस संबंध में अब इसकी आज हम जैसे उपचार चल रहा है इसका, डॉक्टर जैसे डिस्चार्ज करेंगे इसको, हम इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग डालेंगे। और जो भी इसमें मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, जो नाइफ है, जो पिस्टल हुई है, या जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसको हम इकट्ठा करेंगे। मारने के 3 व्यक्ति हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, बट जो ये व्यक्ति हमारे पास अभी डिटेन हो रखा है, तो उसने यही बताया था कि वो लोग बड़ी हड़बड़ाहट में आए थे। और यही जो उसका कहना है कि उसने पूरा रेजिस्टेंस दिखाया। जब प्रॉपर्टी की शॉप में गए तो उसने जब उसको कुछ चाकू वगैरह दिखाया, तो वो व्यक्ति ने पूरा रेजिस्टेंस करा कि भाई गलत है। तो उसने पूरा प्रयास करा कि इनको मारे, भगाए या काबू में ले। बट क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो पहले चाकू से सर पे वार करना शुरू करा और उसके बाद जब वो फिर भी काबू नहीं कर पाए इस व्यक्ति को, तो उन्होंने फिर फायर आर्म से मारा। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2-3 किराए के कमरों में रहते थे, इनका सबको लोभ आ गया कि सोने की अच्छी कीमतें हो रखी हैं, अच्छा ये विक्टिम है, तो पैसों की जो भी इनको आवश्यकताएं थी, तो सबका एक कोऑर्डिनेटेड ये प्लान अचानक बिल्ड हुआ। पहले ICJS रिकॉर्ड से पता करा है हमने, अभी की फॉर्मल अरेस्टिंग नहीं करी है। तो प्रॉपर जैसे प्रक्रिया चलेगी तो उसके हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम ने जो इनके बताया है। तो अभी एक अंगूठी, एक चेन और ऐसे ही एक और आइटम बता रहे हैं कि जो गायब है। और कड़ा, क्योंकि इसका छोटी उम्र में शायद पहन लिया था इन्होंने, तो कड़ा निकालने का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया था उनके द्वारा, परंतु वो चीज़ निकाल नहीं पाए। और इसके जो दाहिने कलाई में थोड़ा जोर लगाया तो यहाँ पे निशान थे चोटों के, तो इसका मतलब वो प्रयास किया था उन्होंने, बट नहीं निकाल पाए। हमारी जांच में कुल मिला के 4 लोग हमें अभी तक पता चले, मगर जैसे जैसे ये अरेस्टिंग होगी, आगे की जो कार्रवाई बिल्ड होगी, तो उसमें और भी कोई आरोपी होगा जिसका नाम उजागर नहीं हो तो होगा। सभी को पता है कि फॉग का दिन था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। अर्ली मॉर्निंग के आवर से 7 बजे का टाइम था, क्योंकि ये सारी दुकानें बंद थी जो भी आपने प्रॉपर्टी की शॉप्स देखी, क्योंकि शायद वो नियम के अनुसार अपने सुबह आते होंगे, बट सारे दुकानदार अपने लेट खुलते हैं। और घर भी करीब वहाँ से 150-150 मीटर, 100-150 मीटर दूर थे जितने भी घर थे अंदर की तरफ। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति उस टाइम पे
सड़क पे नहीं था जिन्होंने कोई ऐसे डाउट रेस कर इस बार- वही 8वीं 9वीं तक की इसकी पढ़ाई है और पीछे से हेयर कटिंग का काम करता है, जो मजदूरी मेहनत मजदूरी का जो काम होता है। इस वारदात- था फिर एकदम जैसे कुछ टाइम बाद फिर चालू कर दिया, कुछ और नया काम ढूंढा, जैसे ड्राइवरी अभी का इस काम वारदात- हिट करा, वॉल को हिट करके सोफे के नीचे से हमने एक राउंड रिकवर करा, बराबर निकल गया वो, बॉडी पे नहीं रहा, पेनिट्रेट कर गया वो। सीसीटीवी इसका कारण रहा है डिले होने का, क्योंकि वैसे ही फॉगी कंडीशन थे। फॉगी कंडीशन में आपके इलाके में कितने भी कैमरे हो तो विजिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली पूर हो जाती है। आपको पता ही कि उस दिन कितनी ज्यादा फॉगी कंडीशन तो हमारे हाथ में भी नहीं है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर सीसीटीवी कैमरा की कवरेज शहर में अगर और ज्यादा बढ़े, जिसके लिए हम आने वाले दिनों में प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी काफी बेहतरीन रहेगा। और जो मुलजिम क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं भय रहेगा कि अगर हम वारदात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिटेक्शन में आ सकते हैं। तो दोनों इस प्रकार ग्रुप के में सर